हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव वीडियो लेकर आए। वो है बीए ऑनर थर्ड ईयर और जो आपकी बुक है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स सेमेस्टर 6 की। और जो आपका चैप्टर जो है इकाई जो है 6 अंबेडकर और सामाजिक न्याय। तो अंबेडकर जो सामाजिक न्याय जो चैप्टर है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में ब्रिटिश राज के प्रति अंबेडकर के दृष्टिकोण का वर्णन करें, या अंबेडकर की राज्य साम्राज्यवाद की अवधारणा का पर प्रकाश डालें, या जाति व्यवस्था पर अंबेडकर के विचारों की आलोचना की परीक्षण कीजिए। तो तीन चार तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और मैं आपको एक तरीके से इसको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र, समाजवाद तथा सामाजिक न्याय पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नई परिभाषा प्रस्तुत की है। तो जैसे भी स्टूडेंट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ उनको आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि लोकतंत्र, समाजवाद तथा सामाजिक न्याय पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ने नई परिभाषा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है, अम्बेडकर एक राजनेता और समाज सुधारक ही नहीं थे बल्कि वे विद्वान और विचारक भी थे, और उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर व्यापक पैमाने पर लिखा। और जातीय विध्वंस, विनाश, शूद्र कौन थे, अस्पृश्य, बुद्ध और उनका धर्म उनकी अधिक महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो ये भी आप एक्स्ट्रा इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर एक सामाजिक सुधारक और समाज व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थन करने वाले विचारक थे। उन्होंने केवल भाषणों तक ही अपने को सीमित करने के बजाय स्वयं को अपने जीवन और कार्यों से सामाजिक रूढ़िवादिता और जाति प्रथा, अस्पृश्यता को हटाने में जीवन भर लगे रहे। तो सबसे पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि भाषणों तक ही सीमित है, उन्होंने रूढ़िवादिता, सामाजिक असमानता और जाति प्रथा और अस्पृश्यता को हटाने के लिए जीवन भर एक तरीके से प्रयास करते रहे। नेक्स्ट जो है, अंबेडकर की अवधारणाओं पर मात्र बौद्धिक समझ पकड़ वाले एक विद्वान ही नहीं थे बल्कि वह लोकतांत्रिक कार्यकलापों के मार्ग में आने वाली व्यवहारिक सामाजिक कठिनाइयों के प्रति भी जागरूक थे। तो वह किस प्रकार हमेशा जो चुनौतियाँ होती थी उनको लेकर एक जागरूक रहते थे, और उन्होंने हमेशा एक तरीके से लिए पिछड़े वर्गों के लिए, एक तरीके से गरीबों के लिए, जाति प्रथा का विरोध किया, अस्पृश्यता का विरोध किया। इस तरीके से वो एक तरीके से विरोध करते रहे और एक तरीके से अधिकार की मांग एक तरीके से करते रहे। तो ये जो अम्बेडकर के विचार है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बताया तो मैंने 4 पॉइंट अभी तक क्लियर करे हैं। इसके आगे जो है इनका है आर्थिक विचार। आर्थिक विचार क्या है? अम्बेडकर के आर्थिक विचारों का एक नैतिक उद्देश्य था। तो उनका एक नैतिक उद्देश्य था, वह मनुष्य को विवेकवान प्राणी मानते हैं, और उन्होंने आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन इस उद्देश्य के साथ किया कि इसका मानव कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वह मनुष्य के आर्थिक संबंध और उसके चयनों से संबंधित है, मतलब कि जो आर्थिक संबंध है और उस मनुष्य के चयनों से संबंधित है। जनता को यह निर्णय करना चाहिए कि किसी विशेष चीज़ पर राज्य का नियंत्रण रहेगा, और उन्हें इस बात की भी वकालत की कि मजदूरों को राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता और समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अम्बेडकर ने अनुभव किया कि मानव जीवन के लिए संस्कृति आवश्यक है, और यह तभी संभव हो सकती है जब मनुष्य के पास कार्य और अवकाश दोनों हो। और उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को संतुति की और पूंजीवादी और वैज्ञानिक समाजवाद दोनों को अतिवादों की बात की। और आधुनिक समाज में आर्थिक प्रणाली के लिए उनका सुझाव था कि संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखना और संविधान व विधि के द्वारा राज्य समाजवाद की संस्तुति करना भी संभव मार्ग दर्शाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक विचार। अंबेडकर केवल बौद्धिक चिंतक ही नहीं थे बल्कि प्रभावशाली और राजनीतिक भी थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को परंपरागत राजनीति से अलग किया है, और अम्बेडकर के अनुसार राजनीति कुछ नहीं है, और यदि वास्तविकताओं पर आधारित नहीं है, इसमें बहुत कम है कि इसे शैक्षिक कहा जा सकता है। तो ये बात भी उन्होंने आगे कही। जनता की स्वतंत्रता के आधार पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया। और अम्बेडकर के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया, राजनीति कुछ नहीं है यदि वास्तविकताओं पर आधारित नहीं है, इसमें बहुत कम है कि जिसको वे शैक्षिक कहा जा सकता है। नेक्स्ट, आगे उन्होंने दृढ़ता में यह अनुभव किया कि जाति प्रथा का भारतीय राजनीति पर गहरा असर है, और जाति प्रथा और लोकतंत्र जीवन के साथ साथ नहीं चल सकते। अम्बेडकर के ने लोकतंत्र को यह जीवन दर्शाने के रूप में लिया है, और उनका विश्वास है कि सत्य तक बदल रहा है, मतलब जो सत्य है वो आज बदल रहा है, और सब कुछ बराबर जांच पड़ताल को सत्यापन का विषय है, और व्यक्ति अपने आप में साध्य है
व्यक्ति के पास कुछ अशून्य अधिकार हैं और उनकी सुनिश्चित संख्या संविधान में होनी चाहिए। कोई विशेष अधिकार प्राप्त करने की पूर्व शर्त के रूप में किसी व्यक्ति को से अपेक्षा ना की जाए और कि वह संवैधानिक अधिकारों में से किसी अधिकार का परित्याग करे, और राज्य दूसरों पर शासन करने के लिए गैर सरकारी लोगों को शक्तियाँ प्रतियोजित एक तरीके से ना करे। तो ये एक तरीके से उन्होंने अपने विचार इस तरीके से रखे। नेक्स्ट आगे अंबेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन जाति व्यवस्था की समाप्ति के साथ जुड़ा है और जाति व्यवस्था धार्मिक अवधारणा से संबंध है। इसलिए जाति व्यवस्था के विश्लेषण के अपने प्रयासों के तहत उन्होंने हिंदू धर्म दर्शाने का परीक्षण किया। पहला उन्होंने बात कही कि सामाजिक सुधारों की प्रमुखता। इसमें लिख सकते हैं आप कि समाज सुधार सदैव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रथम वरीयता रहे थे। उनका विश्वास था कि आर्थिक और राजनीतिक मामले में सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही निपटाए जाने चाहिए, और यदि राजनीतिक प्रताड़ना शोषण के मामलों को वरीयता दी गई तो इसका मतलब होगा कि सत्ता का विदेशी शासकों को उच्च जाति हिंदुओं और स्थानांतरण जो निम्न वर्गों के विदेशी शासकों जितनी दूरी पर है। इसलिए अस्पृश्य और के प्रति अन्याय अभी भी जारी रहेगा। ठीक इसी प्रकार अंबेडकर का विचार था कि सोचना है कि आर्थिक विकास सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान कर देगा। तो ये इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था का प्रहार। उन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया, और जाति व्यवस्था पर प्रहार किस प्रकार किया? वो अंबेडकर का मुख्य संघर्ष जाति व्यवस्था में से था। जाति ने हिंदू समाज को अपरिवर्तनशील बना दिया है, और जाति व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज बाहर के लोगों को अपने में समायोजित कर सकने के अक्षम है। इस विसंगति के कारण एकीकरण की स्थायी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो एक तरीके से उन्होंने जाति व्यवस्था पर एक तरीके से प्रहार किया कि जाति व्यवस्था किस प्रकार संघर्ष का रूप धारण कर रही है। नेक्स्ट है जाति और अस्पृश्यता का उद्भव। जाति सोपान जाति ऊंची नीच और अस्पृश्यता के रीति रिवाज धार्मिक ग्रंथों से औचित्य प्रदान करने के हैं, और हिंदुओं की यह व्यापक धारणा थी कि अस्पृश्यता समुदाय से समृद्ध लोग मूलतः अनार्यों के वंशज हैं, और चूंकि उनका उद्भव निम्न स्तर से है और उनकी क्षमताएं इत्यादि भी नहीं है। अम्बेडकर इस प्रकार की भ्रांतियां का प्रतिकार करना चाहते थे, और जो एक तरीके से बीच में एक तरह की बाधा उत्पन्न कर रही हैं। नेक्स्ट है, और उसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए। पहला है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने पर बल दिया उन्होंने, और अस्पृश्यों को आत्मसम्मान जगाकर बात की, शिक्षित बनाकर उन्होंने कहा कि ये जाति व्यवस्था को दूर किया सकता है। आर्थिक प्रगति विकास के बल दिया, राजनीतिक सुदृढ़ता को मजबूत करने की बात कही। तो इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से अपनी बात कही है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया अस्पृश्यता और आत्मसम्मान सच जगाकर। इधर अम्बेडकर जानते हैं कि हिंदूवाद में के संपूर्ण परिवर्तन के द्वारा संभव है, जिसमें लंबा समय लगेगा। इसलिए वह आधारभूत परिवर्तन के इस सुझाव के साथ ही उनका अन्य तरीकों से अस्पृश्यों के स्थान पर भी अग्र बराबर बना रहा, और एक तरीके से उन्होंने आत्मसम्मान की बात कहते रहे। नेक्स्ट, शिक्षित बनाकर। अम्बेडकर का विश्वास है कि शिक्षा अस्पृश्यता के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देगा, और उन्होंने अपने अनुयायियों को सदैव ज्ञान के क्षेत्र में उच्चता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है आर्थिक प्रगति। आर्थिक प्रगति के एक अन्य महत्वपूर्ण उपचार के बारे में अम्बेडकर ने कहा कि अस्पृश्यता स्वयं को ग्रामीण समुदाय और इसकी आर्थिक जकड़न से मुक्त कर लेगा, और परंपरागत ढांचे में अस्पृश्यता कोई विशेष व्यवसाय करने को बाध्य है। वे अपने जीवन यापन के लिए हिंदू जातियों पर आश्रित हैं, और अल्प वापसी तक के लिए वह स्वयं हिंदू जाति के प्रभुत्व के प्रति समर्पित करना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने आर्थिक विकास को मजबूत करने की बात कही। नेक्स्ट, उनका राजनीतिक सुदृढ़ता। इसमें लिख सकते हैं इस दिशा में एक कदम के रूप में अम्बेडकर ने दलित वर्गों की राजनीतिक में सहभागिता देने की काफ़ी महत्व दिया कि राजनीति में एक तरीके उनकी सहभागिता होनी चाहिए, और उन्होंने एक तरीके से देश के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि आपको पता है कि 1947 में अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए थे, और इसका उनका योगदान अविस्मरणीय बन गया था। अम्बेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और भिन्नता देशों के संवैधानिक कानूनों के बारे में उनकी जानकारी भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही सहायक रही है। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट बताए हैं, इनके अलावा आप देश के संविधान निर्माण में उनकी भूमिका क्या थी और इन पॉइंटों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।